ओम हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो नमः हुं हनुमते नमो नमः। श्री पंचमुखी स्वामी जी सीताराम। ये गोविंदगढ़ है, रेवा जिला में। यहाँ पे पहुँचने के बाद 8:10 में रचना किया था गोविंदगढ़ हनुमत अष्टकम। 18 अगस्त 2024 रविवार है। पहले उसको पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। गोवत्सापालकाय श्री गोकुलधामपतये गौतमऋषिपत्न्युद्धारकाय नमो नमः। विन्दामि हनुमन्तं च राधान्नभख्यकं प्रभुं विश्वेश्वरात्मरूपं च श्रीरामभक्तरूपिणं नृसिंहगरुडास्यं च वराहास्येन सुन्दरं ध्येयं च श्रीहयग्रीवस्याननं मनसा मम। ददात्याशीषममूल्यं पञ्चवक्त्रकपीश्वर दर्शनीयं च तद्रूपं पञ्चमुखीयसुन्दरं गोविन्देश्वरभक्त्या च भक्तशिरोमणिर्हरि गीयते वचसा रामो सीताराम हृदि पुनः। डम्बुरुधरनादेन यथा नटति शङ्कर डिङ् डिङ् डङ्काध्वनिन च हनुमन्नटति तथा। मकरध्वजपुत्रेण स्वांसजेन विजयते महिरावणनाशेन रामभक्तो कपिवर। ददाति सम्मतिं युद्धे चार्जुनरथरक्षक ध्वजे स्थित्वा प्रभो कृष्ण स्यात्मनि रामदर्शकः। गोविन्दगडमागत्य पञ्चमुखी हनुमति साग्रहं रचिता जन्मे समर्पयामि चाष्टकम्। सुबह भगवान पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करवाएंगे। कल पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा भी है। कल अभिषेक वगैरह यहाँ पे करके चलेंगे। आइए पहले उसका अर्थ कर लेते हैं। गोवत्सापालकाय श्री गोकुलधामपतये गौतमऋषिपत्न्युद्धारकाय नमो नमः। देखिए, गोवत्सा गाय को पालन करने वाले हैं, रक्षक होने वाले हैं प्रभु श्री कृष्ण जी है। क्योंकि ये गोविंदगढ़ है तो गोविंद नाम आने पर पहले उनका ऊपर रचना करना उचित है। उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। इसलिए गोवत्सा का पालन करने वाला जो गोविंद है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बात है, जब हम रास्ते में आ रहे थे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे गाय से भी रोड के ऊपर बैठ जाते हैं। गाड़ी का हॉर्न कितने भी बजाए वो उठते नहीं हैं। और भैंस बकरी भी चलाने वाले ऐसे छोड़ देते हैं कि गाड़ी वगैरह चलना भी मुश्किल हो जाते हैं। हम बोलते हैं गौ रक्षा करना। कैसे गौ रक्षा हो सकता है? कौन करेगा गौ रक्षा? क्योंकि हम गाय को संभाल के रख नहीं पाते, उनको अच्छी तरह से दाना नहीं दे पाते। वो खाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। वो तो जानवर है, उनको तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उनका इस तरह का व्यवहार हो गया है कि इतना हॉर्न शब्द होने पर भी वो वहाँ थोड़े भी हटते नहीं हैं। ये किस तरह का है? ये चीज़ किसके मन में नहीं आता क्या किया जाए। जैसे कि
उनको सुरक्षित जगह में रखा जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन हर एक जगह हम जब जाते हैं, पूजा वक्त में जाते हैं, संध्या के वक्त आरती होने के बाद जोर जोर आवाज़ लगा के बोलते हैं, सनातन धर्म का जय हो, अधर्म का खेय हो, गोरक्षा हो। लेकिन कितना गोरक्षा हो रहे हैं, जो रास्ते में चलते हैं उनको पता चलता है। सभी बोलते हैं गाड़ी में बैठे चल, क्यों नहीं जाते? गाड़ी में बैठते तो ऐसे ही अपने गंतव्य स्थान में कुछ समय में पहुंच जाएंगे, लेकिन पदयात्रा में जिस स्थिति हम देख कर आ रहे हैं, उसी से हमारा दिल इतना दुख हो जाता है। हमको खाना मिले या ना मिले, इतना कष्ट नहीं लगता। और एक गोकुल धाम, जो कि नित्य धाम होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, वो नित्य गोकुल धाम से वृंदावन पधारे थे अवतार के रूप में। इसलिए जो गोकुल धाम का पति श्री कृष्ण हैं, परम ब्रह्म, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और द्वापर के पहले त्रेता युग था, भगवान मर्यादा परम पुरुष श्री रामचंद्र धरती पे आए थे। अभी कलियुग है, कलियुग के ऊपर द्वापर युग है, इसलिए पहले श्री कृष्ण जी का गुणगान करना उचित है। और उसके पहले श्री रामचंद्र जी आए थे, जो कि मानव अवतार में रहकर मानव अवतार में मानव का मर्यादा को वो भूले नहीं थे। मानव का क्या करना है, मानव धर्म का मर्यादा विरुद्ध वो कुछ भी काम नहीं किए। और देखिए, गौतम जी ऋषि के पत्नी अहल्या जी को अभिशाप में पत्थर बना दिया गया, वो बेकसूर थे। लेकिन आजकल जैसे दरिंदगी होती है, वो तो पत्थर बना दिए थे, लेकिन आज ये नारी के प्रति लुलुपता रखने वाले जो राक्षस दानव है, वो जिस तरह का उनको लोच कर मार डालते हैं। मैं आज यूट्यूब में देखा तो मेरा दिल गुस्से में भर गया। मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, यदि कुछ प्रमाण मिल जाता है कि वो ही दोषी है, तो उनको मृत्युदंड देना है तो फांसी मत देना। फांसी देने से कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ क्षण में उसका जीवन चला जाएगा। कोई ऐसा दरिंदगी करता है तो उसको लेकर जिस नदी में घड़ियाल वगैरह रहें, कुम्भीर रहे, या कुम्भीरों को एक तालाब में उनको पालन किया जाए और वो कुम्भीरों का तालाब में लेकर उनको फेंक डालना है, तब उनको जो चित्कार करके वो देखेंगे उनको कैसा लगता है। और इसी को वीडियो बनाकर समाज में दिखाना है। कोई दरिंदगी करेगा तो उसके पहले ये जान लेगा कि उसके लिए दंड कितना कष्टदायक है। इसीलिए आज मैं जो दिखा था, दिल में मेरा जो घुटन हो रही थी, उसको भड़ास को निकालने के लिए मैं जब यहाँ पे बैठकर रचना शुरू किया तो अहल्या जी की बात मेरे मन में आ गई। एक तो गोरक्षा, दूसरे नारियों का सम्मान, ये दोनों को लेकर पहला श्लोक मैंने ये रचना किया। बिंदामि हनुमन्तं च राधान्न भक्षकं प्रभुं विश्वेश्वरात्मरूपं च श्रीराम भक्तरूपिणम। हनुमंत जी को प्रणाम करता हूँ। और जो राधा का अन्न खाने के लिए जो पहले वर मांगे थे सीता जी को, माता जी मेरे को ऐसा एक जन्म मिले जिस जन्म में आपके हाथों से मैं खाऊंगा,
इसलिए श्री कृष्ण जी के साथ राधा के मिलन होने के पहले राधा जी शादी किए थे, वो नाम के वास्ते की सिर्फ शादी किए थे और राधा जी सिर्फ पका कर देते थे और हनुमान जी खाने के लिए वो जन्म पाए थे। सचमुच माता के हाथों का खाना कितना मधुर है, जो बच्चे खाते हैं वो जानते हैं। आजकल पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आ गया, माता लोग क्या करते हैं, खरीद कर ला कर बच्चों को खिला देते हैं। इसलिए माताओं के हाथों का खाना बच्चों को नसीब नहीं होता है। इसलिए माताओं का स्नेह क्या है उनको पता नहीं चलता। उनको जो इमोशनल बोलते हैं ना, आजकल वो इमोशनल नहीं रहता है। इसलिए जब सिर्फ पैसा से कुछ समय तक माता का पीछे दौड़ते रहते हैं, क्योंकि माँ पैसा देगा तो देने पर उनका सभी सुविधा हो सकता है। ऐसे सुविधा होने के लिए उनका जो ज़रूरत पूर्ण होने के लिए माँ के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब खुद पैसा कमाने लग जाते हैं तभी माँ को ठुकरा जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं। आज भी मैं खाना छोड़ रखा हूँ। मेरी माँ के हाथ में जो आलू दम करके वो दे देती थी, वो इतना मिठास लगता था। और अभी नहीं, कभी भी मैं मेरे माँ के हाथ का खाना और नसीब नहीं होगा। उसको सम्मान में रखते हुए मैं खाना छोड़ रखा हूँ। मैं खाना को कभी अपसंद नहीं करता हूँ, जो भी जो देता है खा लेता हूँ। लेकिन अभी मेरा तो एक मकसद है, बुद्धेश्वर मंदिर निर्माण हो, इसलिए तो मैं पदयात्रा में निकला हूँ। सिर्फ दही दूध कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो मिलता है पीता हूँ, गुड़ रखा हूँ, कभी कुछ नहीं मिलता है तो गुड़ जल मिला के पी लेता हूँ, ऐसा करके चलता हूँ। लेकिन खाने का चीज़ मैंने छोड़ा हूँ। एक माँ से जो मैंने पा रहा था, जो अन्न जो खाना, वो तो आगे और नसीब नहीं होने वाला है। उसको सम्मान रखते हुए मैं आगे भी खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे मन में रखा हूँ। और विश्वेश्वर का जो आत्म रूप में प्रकट हुए हनुमान जी, जो कि श्री राम भक्त है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नृसिंह गरुडासं च वराहासेन सुंदरम ध्येयं च श्रीहयग्रीव श्याननं मनसा मम। मैं मन में पंचमुखी हनुमान में से एक नृसिंह जी है और गरुड़ जी भी है, वराह जी है और हयग्रीव है। ये चार मुख के साथ हनुमान जी का पंचमा मुख पंचमुखी है। तो नृसिंह गरुड़ का मुख है। यहाँ पे एक बात देखिए, नृसिंह गरुड़ वराह और हयग्रीव, ये चारों भगवान विष्णु का ही रूप है। इसलिए हनुमान जो कि राम भक्त थे, इसलिए यहाँ पे देखिए चारों पशुओं का मुख है और सभी भगवान विष्णु का ही मुख है। ददात्यासि समामूल्यं पञ्चवक्त्रकपीश्वरः दर्शनीयं च तद्रूपं पंचमुखीय सुंदरम। पंचवक्त्र कपीश्वर जो है वो ऐसा अमूल्य आशीष दान करते हैं, जो आशीष कभी भी न तोड़ने वाला है। आज मेरे को कुछ नहीं मिलेगा मान रहा था, तो रास्ते में आते हुए 70 रुपया मिला था। एक 20 रुपया एक दिए थे और एक 50 रुपये दिए थे। उसी में से दही दूध खरीदा और काल जो कि पूर्णिमा के लिए भगवान का अभिषेक करूँगा तो दही दूध नहीं था, खरीदा। लेकिन अभी सरपंच जी जो पेट खराब का मिले थे, वो उनका कोई संबंधी के साथ हाथ में भेजेंगे मेरे लिए, बोले हैं दूध दही। देखिए ये भगवान का कृपा है। और कल अभिषेक वगैरह भगवान का यहाँ से करके आगे निकलेंगे। तो ये पंचमुखी जो सुंदर मुख सुबह में आपका दर्शन करवाऊंगा।
उनका रूप को दर्शन करना चाहिए। गोविंदेश्वर भक्त्या च भक्त शिरोमणि हरिः गीयते वचसा रामो सीताराम हृदय पुनः। गोविंद और ईश्वर दोनों का भक्ति है, जो कि भक्त शिरोमणि हरि, श्री हरि होंगे तो विष्णु, हरि बोलने पर सिर्फ भगवान हनुमान की समझा जाएगा, जो कि अपने वचन से राम राम बोलते रहते हैं और हृदय में सीताराम को बैठा के भक्ति से भगवान को जपते रहते हैं। डम्बुरुधारनादेन यथा नटति शङ्करः डिंग डिंग डंका ध्वनिना च हनुमन्नटति तथा। डम्बुरुधर जो शिव जी डम्बुरनाद में जैसे नटती नाचते रहते हैं शंकर जी, उसी तरह डंक ध्वनि होने पर डिंग 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 शब्द लगेगा, तो डिंग डिंग शब्द से हनुमान भी राम नाम मुख में उच्चारण करके नाचते रहते हैं। मकरध्वजपुत्रेण स्वांसजेन विजयते महिरावणनाशेन राम भक्तो कपिवरः। मकरध्वज जो कि पुत्र के रूप में जब वो जा रहे थे सीता जी को ढूंढने के लिए समंदर में जा रहे थे, तो उसी वक्त उनके पसीने नीचे गिर गया था। पसीने के बिंदु एक मगरमच्छ ने ले लिए थे। वो उस वे गर्भ में जाकर जो संतान सृष्टि हुआ वो मकरध्वज थे। महिरावण के पाताल में जब रामचंद्र लक्ष्मण जी को बंधन करके रखा था महिरावण, उनको हत्या करने के लिए, तो वहाँ उनका पहरेदार के रूप में मकरध्वज को रखा गया था। हनुमान जब वहाँ पहुँचे, दोनों में युद्ध हुआ और बाद में पता चला कि मकरध्वज हनुमान जी का ही बेटा है। तब वहाँ परिचय पाने के बाद मकरध्वज उनको ये बात बता दिया कि आप ऐसे महिरावण को नहीं मार सकते। 5 मुख होकर उसका 5 दिया जल रहा है, उसको एक साथ फुटकार करके बुझाना है, तब जाके महिरावण मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो वहाँ जाकर वो पंचमुख होकर हनुमान ने वो दिया पांचों को बुझाया। यहाँ पे रामचंद्र जी ने महिरावण को देवी के पास गया, उनका कुल देवी के पास प्रणाम करने के लिए कहा। रामचंद्र ने कहा कि मैं तो प्रणाम करना जानता नहीं हूँ, पहले मेरे को सिखाइए कैसे प्रणाम करना है। वो मूर्ख था महिरावण, वो नतमस्तक होकर प्रणाम करता हुआ उसी वक्त उसको खड्ग में उसका सर कटवा दिया गया। नहीं तो हनुमान जी ऐसे काम नहीं करते, वो नहीं मरता। तो राम भक्त कपिवर, इसीलिए वो श्रेष्ठ कपिवर है। ददाति सामातिं युद्धे चार्दूलरथरक्षकः ध्वजे स्थित्वा प्रभो कृष्णस्यात्मनि रामदर्शकः। और तो वो तो त्रेता युग में चला गया था, लेकिन द्वापर युग की बात है। वह जब अर्जुन जी ने हनुमान जी को कहा कि हमको सहायता कीजिए युद्ध में, हनुमान जी ने कहा हम तो 90 दिन युद्ध किए थे, तुम्हारा ये युद्ध क्या है। हम बहुत बड़े बड़े रावण जैसे के साथ युद्ध किए हैं और अभी किसी के साथ युद्ध करना हमको पसंद नहीं, फिर भी तुम बोलते हो तो हम आपका सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के पास जब गए, वो तो राम को दर्शन करने वाले हैं, तो तब श्री कृष्ण जी का रूप को, वो राम का दर्शन जब मिला, तब जाके श्री कृष्ण जी को माने कि ये भगवान का ही अंश रूप में है। तब उनके साथ वो
उनको दर्शन किया, भक्ति प्रणाम करने के बाद कृष्ण जी के आदेश में वो नंदीघोष रथ का वो ध्वजा की में जाकर वो अपना स्थान में सुरक्षित किए और महाभारत युद्ध में वो अर्जुन जी का रथ को वो सुरक्षित करके रखे। उनके ऊपर किसी का प्रभाव भी कुछ नहीं कर पाया। बाद में जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतर गए और हनुमान का वो ध्वजा जब कट गया, पूरा रथ पूरा जल गया, ध्वंस हो गया। तो प्रभु कृष्ण जी का आत्मा में राम को दर्शन करने वाला श्री हनुमान जी को प्रणाम है। गोविंद गणमागत्य पंचमुखी हनुमति साग्रहं रचितं जन्मे समर्पयामि चाष्टकम्। ये जो अष्टक मैंने रचना किया हूँ, गोविंदगढ़ में आकर पंचमुखी हनुमान के पास बैठकर उनके श्री चरण में जो आग्रह के साथ मैंने जो रचना किया हूँ, उसी को मैंने इस अष्टक को समर्पण करता हूँ। सर्वविध कल्याण के लिए, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत।